नमस्कार, ऋषिकेश फिजियोथेरेपी में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मलय विश्वास एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, और मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ पहुँचेगा, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर, यानी कंधों का जाम होना। बहुत सारे लोग इस परेशानी से आजकल जूझ रहे हैं, या आपने अपने घर में एक रिश्तेदार में देखा होगा कि वो लोग बोलते हैं कि हमारा हाथ कंधा बिल्कुल जाम हो गया है, ना हम कपड़े पहन सकते सही से, ना कंघी कर सकते हैं, ना रात भर सो सकते हैं हमारा ना हाथ ऊपर जाता है ज़्यादा, ना पीछे जाता है, बिल्कुल जाम हो गया कंधा हमारा। तो ये फ्रोजन शोल्डर होता किस वजह से है? इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे मेन कारण होता है इसका होने का, वो होता है शुगर। जिनको बहुत लंबे समय तक शुगर रहता है उनको पता ही नहीं चलता, बहुत सारे लोग, कि हमें शुगर है, कोई दवाई लेते नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इनके जो जोड़ है इसके बीच में कैप्सूल होता है, वो चिपकना शुरू हो जाता है। अब वो चिपकने की वजह से क्या होता है, उसमें थोड़ा दर्द होता है। लोग उसकी वजह से कंधा अपना ये जो हाथ को हिलाना डुलाना कम कर देते हैं, उसकी वजह से ये और जाम होता चला जाता है। नंबर 2 कारण है इसमें, जिसको कोई चोट लगी हो, किसका फ्रैक्चर हो गया, उनके एक ही पोजीशन में बहुत देर तक ऐसे प्लास्टर किया हुआ है, बांध दिया उनको हाथ ऐसे बहुत देर तक, उसका हाथ ना हिल रहा है ना डुल रहा है, उसकी वजह से भी ये फिर कंधा जाम हो जाता है। नंबर 3 कारण है, अगर जिनका थोड़ा वेट हैवी है, वो लोग एक ही करवट से सोते रहते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है कि एक ही करवट लेके रात भर सोते रहते हैं। अब वो क्या करता है कि रात भर वो कंधा दबा रहता है, और कंधे दबने की वजह से अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसकी वजह से फिर दर्द होता है, और दर्द की वजह से जब सब हिलाते हैं तो दर्द होता है, उसकी वजह से वो हिलाना कम कर देते हैं, और फिर ये चिपक जाता है जोड़। तो ये जो मेन 3-4 कारण हैं इसके, ठीक है। तो अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया तब क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपको अगर लग रहा है कि हमारा कंधा जाम हो रहा है, कंधे में दर्द बना हुआ है, तो आप जाके शुगर टेस्ट कराइए। अपना खाली पेट में जाके शुगर टेस्ट कराइए कि आपका शुगर लेवल कैसा है। अगर आपका शुगर ठीक आता है तो अच्छी बात है, अगर शुगर बढ़ा हुआ आता है तो फिर उसकी मेडिसिन आप कराइए डॉक्टर को दिखा के। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे आपको रात भर एक ही पोजीशन में नहीं सोना है, आपको एक ही तरफ कंधे पे जोर डाल के नहीं सोना है आपको, ठीक है। तो ये तो कुछ जरूरी प्रिकॉशंस हो गए जो आपको रखना है। अगर आपका कंधा जाम हो गया है तो ऐसे कौन से नॉर्मल एक्सरसाइज है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा लाभ पहुंचेगा। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो हाथ थोड़ा देर ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको हिलाना कम कर देंगे ये और जाम होता चला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप इसको कुछ डेली एक्सरसाइज है घर पे करने के लिए, अगर इसको करते रहेंगे तो ये आपकी जो दिक्कत है और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और धीरे धीरे करते करते आपका हाथ ही खुलता जाएगा, ठीक है। अगर आपका कंधा बहुत ज्यादा जाम है, बिल्कुल नहीं, मतलब उसको इससे ज्यादा नहीं उठा पा रहे, ना पीछे तरफ ले पा रहे, बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और फिजियोथेरेपी कराइए। धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद आपका यह कंधा खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं अभी बताने वाला हूं आप लोगों को कि घर पे आप कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज करके किस तरह से इसको ज्यादा होने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अभी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को अपने कंधे पे रखना है, और उसको पूरा लेके जितना आपसे हो सके 20 बार एक तरफ घुमाइए पूरे कंधे को, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शुरुआत में दिक्कत होगी, ठीक है, वो इतना पूरा अच्छे से नहीं घुमा पाएंगे, लेकिन जितना आपसे हो सके आप उतना उसको घुमाइए। ऐसे घुमाते घुमाते ही आपका हाथ पूरा धीरे धीरे खुलता जाएगा। तो 20 बार आपने इस तरह से घुमा दिया, फिर आपने उल्टी तरफ से 20 बार को आपने घुमा दिया इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये एक तौलिया लेना है बड़ा सा, ठीक है। अब क्या, मान लीजिए कि आपका ये वाला हाथ है और ये ना ऊपर की तरफ उठ रहा है ज्यादा, ना ये पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे आपका हाथ ये ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है, तो इस हाथ से आपने तौलिए को ऊपर पकड़ लिया, और इस हाथ से आपने तौलिए को पीछे की तरफ पकड़ लिया। अब क्या करना है आपको, पीछे से इसको नीचे की तरफ खींचना है। अब जैसे इसको नीचे खींचेंगे तो आपका हाथ ये अपने आप ही ऊपर की तरफ ऐस जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, लेकिन थोड़ा दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसको नीचे की तरफ खींचिए तो आपका ये हाथ ये ऊपर की तरफ खुलता जाएगा। ये इसको सब पकड़ के रोकिए, 1 2 3
4 5, फिर ढीला, फिर करिए 1 2 3 4 5 ढीला, फिर करिए 1 2 3 4 5 ढीला। ठीक है, शुरुआत में आप 10 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके करके इसको बढ़ाते जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपका हाथ पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, तो क्या करना है आपको, आपके इस हाथ से ऊपर का पकड़ लिया और इस हाथ से आपने पीछे की तरफ पकड़ लिया। ठीक है, इसको अब इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। जिसे ऊपर खींचेंगे तो आपका हाथ ये पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, जितना आपसे हो सके, ये देखिए इस तरह से। अब इसलिए आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, आपका हाथ ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये पीछे की तरफ आपका हाथ खुलता जाएगा ये। ठीक है, ये आपको शुरुआत में 10-10 बार कर सकते हैं, फिर 20 बार कर सकते हैं, और पूरे दिन में 4-5 बार कर सकते हैं इस चीज को आप। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज आती है, पेंडुलम एक्सरसाइज होती है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई डंबल लेना पड़ेगा या कोई भारी चीज आपके हाथ में होगी, लोहे की कोई चीज होगी भारी, 1.5-2 किलो की, तो उसको अपने हाथ में ले लीजिए इस तरह से। जैसे मेरे पास ये डंबल है 2 kg का। ठीक है, तो इसमें मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है। तो इसमें है कि आपने इसको इस हाथ से पकड़ लिया जिस हाथ में आपकी प्रॉब्लम है, और आप इसे बेड के सहारे, किसी टेबल के सहारे ऐसे खड़े हो गए और हल्का सा झुक गए। आपके शरीर का पूरा भार आपके दूसरे हाथ में रहेगा। ठीक है, और आपने इस हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अब क्या होता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता रहता है टिक टिक, वैसे आपको करना है। ये बिल्कुल हाथ को ढीला छोड़ के, बिल्कुल ढीला छोड़ के ये आपको गिन के 50 बार करना है। ठीक है, इसी में ही दूसरी क्या है कि आपने बेड को पकड़ लिया। ठीक है, आपके हाथ में डंबल है और आपने इसको ये इस तरह से ये ऐसे भी फिर आपने 50 बार कर लिया। इसको बिल्कुल ढीला करके, हाथ को बिल्कुल ढीला है आपका, और जो शरीर का भार है आपका दूसरे हाथ पे रहेगा पूरा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फिर आती है, आपने किसी बैट को पकड़ लिया, यहाँ आपके हाथ में कोई भारी चीज है, इसको पकड़ के आपने बिल्कुल ढीला करके इसको घुमाना है। आपको ऐसे घुमाना है, देखिए ऐसे घुमाना है इस तरह से, इस तरह से देखिए 1 2 3 4, ये भी आपको 50 बार करनी है। ठीक है, तो ये 3-4 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर पे। और शुरुआत में ही जैसे आपके कंधे में दर्द होता है तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए, आप ये एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। अपना शुगर टेस्ट कराइए कि आपको शुगर तो नहीं है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत आपके लाभ पहुंचाएगा आपको। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे और आज जो वीडियोस आगे आने वाली हैं वो आपको आप तक पहुंचे और आपको लाभ मिले। ठीक है, धन्यवाद।